नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। एक बार फिर से हमारी टीम पहुंची हुई है दरौंदा प्रखंड के पिनरथु खुर्द पंचायत में और आपको बताते चले कि यहां के एक युवा एवं कर्मठ प्रत्याशी हैं मोहम्मद शफीउल्लाह। और आपको बताते चले कि एक काफ़ी एजुकेटेड उम्मीदवार हैं मोहम्मद जो शफीउल्लाह हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आज ये भले ही चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, शुरू से लगातार कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में इनकी बढ़ चढ़ कर रुचि रही है और ये गरीबों की सेवा लगातार की है या फिर जहां हर संभव जहां भी ज़रूरत हो ये मदद करने का भी प्रयास किए हैं। आगे इनका बहुत सारा कार्यक्रम भी है कि कैसे पंचायत को और भी विकसित किया जाए। तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये चुनाव में जाएंगे भी और इनसे हम आज बात करेंगे मोहम्मद शफीउल्लाह जी से। खास करके सबसे बड़ी बात यह है कि एक युवा है, कर्मठ है, काफ़ी एनर्जेटिक व्यक्ति हैं और आज के समय में इस तरह का अगर युवा आता है तो जाहिर सी बात है कि विकास से होना तो बिल्कुल संभव ही है। एटीएन लाइव पे शफीउल्लाह जी आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शफीउल्लाह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि पंचायत चुनाव की डुगडुगी अब बज चुकी है। हालांकि जो घोषणा होगी कि कब कौन से इलाके में कब चुनाव होंगे, क्या कुछ तैयारी है, कैसे तैयारी है आपकी? देखिए, बहुत पहले से हम लोग पंचायत के अंदर लगे हुए हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग हम पहले भी कर चुके हैं और कोरोना काल से पहले बहुत ही हम लोग घूमे। कोरोना काल के बाद भी हम लोग घूमना शुरू किए हैं और सोमवार के दिन से हम लोगों का एक प्लान है कि हर डोर 20 मिनट एक संपर्क साधने के लिए हम लोग पंचायत में निकलेंगे और उसी के तहत हर लोग से मिलेंगे। और पहले भी हम लोग ने पंचायत में बहुत कुछ सेवा किया और पंचायत में आज तक 750 LED बल्ब हम लोग लगाए। उसके अलावा 2 टर्म हमने बौसीर का ऑपरेशन करवाया। बौसीर के ऑपरेशन के बाद से फिर हम लोग एम्बुलेंस देने के लिए पंचायत से वादा किए हैं। हम अपने नॉमिनेशन से पहले पंचायत को एम्बुलेंस डोनेट कर देंगे और आगे भी आँख का सर्वे हम लोग किए हुए हैं। हम लोग पंचायत में 11 वार्ड है। 11 वार्ड में 8 नंबर वार्ड तक हम लोग आँख का सर्वे कर चुके हैं। 9, 10, 11 3 वार्ड बाकी है। तो हर डोर 20 मिनट संपर्क यात्रा जो निकालेंगे उसी दरमियान हम लोग सारे वार्ड में सर्वे कर लेंगे कि हम लोग के यहाँ आँख के पेशेंट कितने हैं। तो शफीउल्लाह जी, एक सवाल यह है कि अभी आप कुछ हैं नहीं, बिल्कुल एक समाज सेवी के तौर पे हैं, बाकी कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन ये सब जो काम जैसे कि आपने कहा कि हम लाइटिंग का काम कराए हैं, बहुत सारी चीज़ें बवासीर का इलाज कराने के लिए, तो ये जो फंडिंग होता है या फिर इस तरह की सोच जो है ये कहाँ से आई कि देखा जाता है कि प्रतिनिधि हैं लेकिन वो अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं हैं, एक युवा हैं, समाज से जुड़े लोग हैं और इस तरह की चाहत है आपकी? देखिए, सबसे पहले हमारे कजिन ब्रदर हैं मिंटू भैया और हम लोग दोनों भाई जब साथ में परिवार में बैठते हैं तो पूरे पंचायत के एक एक परिवार के बारे में सोचते हैं कि किस परिवार में क्या दिक्कत है और पंचायत में आगे क्या करना चाहिए। तो मोस्टली फंडिंग वहाँ से आ जाती है और उसमें से का कुछ हिस्सा मैं अपने पास से कर देता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उत्प्रेरित करके पैसा मिंटू भैया से मांगता हूँ और भी जो लोग हैं उनसे ले दे के पंचायत में सेवा के कार्य में लगाते रहता हूँ। ठीक है, तो आगे का जो आपने सोचा है कि पंचायत को आप एम्बुलेंस देंगे, ये जो एम्बुलेंस रहेगा पंचायत में जितने भी मोहल्ले हैं, टोले हैं, सबके लिए होगा? देखिए, पंचायत में 5 गांव है, 5 गांव के लिए एम्बुलेंस सबके लिए होगा। जिस दिन एम्बुलेंस मैंने पंचायत को दे दिया उसके बाद से पंचायत पे हम लोगों का हक नहीं है। जितना और जनता का, जितना और लोगों का उस पर हक है उतना ही हक मेरा भी है। हाँ, हक उसमें एक जगह मेरा है कि तेल और पेट्रोल ड्राइवर का पैसा वो हम लोगों की तरफ से जाएगा। ठीक है, ड्राइवर का खर्च हम लोगों की तरफ से जाएगा, इतना ही हक है। बाकी जिस तरह आम जनता का हक है मेरा भी हक उतना ही है। तो ये बिल्कुल आप वादा कर रहे हैं कि ये नामांकन के पहले आप पंचायत को ये दे देंगे, ये सौगात जो है दे देंगे? 100% ये मेरा परम है कि मैं एम्बुलेंस डोनेट करके ही पंचायत चुनाव लड़ूंगा। तो ये चीज़ माना जाए कि जिस तरीके से कोरोना काल में भी तमाम जगहों पे एम्बुलेंस के लेकर के दिक्कतें हुई या फिर कोई मरीज होते थे, मनमाना किराया माना जाता था, तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए और एक बहुत अच्छी पहल ये आप शुरुआत करने जा रहे हैं। आने वाले जो और भी होंगे अगर पंचायत में इस तरह के प्रतिनिधि के तौर पर अगर चुने जाएंगे या फिर जो लोग हों तो इससे सीख लेनी भी चाहिए। देखिए, जो पहले से प्रतिनिधि हैं या फिर जो चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं या चुनाव से सेवा से
कोई रिश्ता नहीं होता है, ठीक है। एक सेवक को चुन लिया जाता है, नहीं कि रिश्ता हम सेवा करके चुनाव लड़ेंगे, नहीं, उसके बदला वो वोट नहीं चाहिए। अगर मैं अच्छा सेवक हूँ तो जनता मुझे वोट दे। इसके बाद से फिर आगे एक बात मैं करता हूँ कि पूरे बिहार में नंबर 1 पंचायत है हरपुर बोचहा पंचायत, जो समस्तीपुर में आता है। तो समस्तीपुर पंचायत के, समस्तीपुर जिला के ही हरपुर बोचहा पंचायत नंबर 1 क्यों रहेगा? पिनरथु खुर्द को हम क्यों नहीं बना सकते हैं? और राष्ट्रपति पुरस्कार जो और लोग लेते हैं वही लोग क्यों लेंगे, हम क्यों नहीं ले सकते हैं? अगर इतनी बड़ी बात मैंने की है तो फिर बिना विकास किए संभव ही नहीं है कि मैं राष्ट्रपति पुरस्कार लूं, या फिर बिहार में नंबर 1 पंचायत बनाने का जो परम मैं ले रहा हूं, ऐसा बिना विकास के, वो बिना ईमानदारी से इस काम को किया जा सके, यही मेरा सोच है। चलिए सैफुल्लाह जी, एक सवाल और करेंगे कि पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि आप अपने जो परिवार के ही लोग थे उनके लिए आप लोगों ने मदद किया, लेकिन इस बार अब आप अपने लिए मैदान में जाएंगे। देखिए, चाचा भतीजे आमने सामने होंगे। देखिए, कुछ चुनावी मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो में जहाँ पे अंतर पड़ा वहाँ से मैं विरोध में आके चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। कुछ हम लोग दिशा निर्देश किए थे, दिशा निर्देश का अपने जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ राय दिया जा सकता है, डायरेक्शन नहीं। तो हम लोग आपस में मशवरा किए थे कि पंचायत को ऐसे चलाना है, ऐसे सेवा करनी है। उस सेवा में फ़र्क पड़ा। आज विरोध में हम चुनावी मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और क्या मुद्दा होगा सैफुल्लाह जी, आपका मुद्दा क्या होगा? पंचायत में क्या लग रहा है कि जो काम होना चाहिए था, क्या कुछ कमियां रह गई हैं, या फिर आपका मोटो क्या है, मुद्दा क्या है? देखिए, कमियां जनता खुद बता देगी। और मुझे जो दिखाई दे रहा है, हर फंडिंग में भ्रष्टाचार है, हर फंडिंग में भ्रष्टाचार है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ाई मेरा है, और उस लड़ाई को लड़के जनता का साथ मेरे साथ जनता है, और मैं चुनावी मैदान में आ गया भ्रष्टाचार के खिलाफ। और आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि जहां पे भ्रष्टाचार दिखाई दे, अगर मेरे पंचायत में अगर दिखाई देता हो तो आप लोग अपने माध्यम से उजागर करें, ठीक है। और भ्रष्टाचार हो रहा है और हुआ है। आपका मोटो क्या रहेगा? अगर आपको जनता चुनती है तो प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, मैं हर कोशिश ये करूंगा कि बिहार में नंबर 1 पंचायत पिनरथु खुर्द बने, मेरा यही मोटो है। तो ये तभी संभव है जब मैं विकास करूं, ठीक है। राष्ट्रपति से मैं पुरस्कार लेके आऊं, और मुखिया जो बने हुए हैं वो लोग लेके पुरस्कार आ सकते हैं। तो फिर हमारे पंचायत में 10 साल माननीय चाचा सददेव सिंह रह गए और मेरे माननीय चाचा नईमुल हक चाचा रह गए। तो इन लोगों ने क्यों नहीं लाया राष्ट्रपति पुरस्कार? अभी तक आदर्श पंचायत क्यों नहीं बना? निर्मल पंचायत की घोषणा क्यों नहीं हुई, जबकि 10-10 साल दोनों को मिल गया? तो मेरा यही परम है, और मेरा कि अगर जनता मुझे वोट दे रही है और मैं चुन के जा रहा हूं, तो सबसे पहला चीज़ कि मैं पंचायत को आदर्श बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए और राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के लिए मैं हर वो कार्य करूंगा जो संभव हो। अच्छा सैफुल्लाह जी, एक चीज़ बताइए कि जैसे कि कुछ लोगों से जब बातचीत होती है आपके पंचायत में, तो कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि इधर के लोग बने तो इधर के लोगों को देखने लगे, और उधर के लोग बने तो उधर के लोगों को देखने लगे। तो आप क्या आप भी अगर बन रहे हैं तो कुछ लोगों की अनदेखी करके चलेंगे, या तमाम लोगों को साथ में लेकर चलेंगे? क्योंकि अगर पिनरथु खुर्द की जनता है तो वह आपके पंचायत की जनता है, वो आपके घर की जनता है। देखिए बंटी बाबू, आज जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, बहुत पहले, आज से 3-4 माह पहले जब मैं चुनावी दौरे पर निकला, तो पंचायत के एक घर में मैं यही कहा कि देखिए, 2 खेमा में पंचायत बटा होता था कि एक मुखिया जी अगर इनके घर में आएंगे तो पड़ोसी के घर दूसरे मुखिया जी नहीं आएंगे। लेकिन मैं ऐसा प्रत्याशी हूँ कि सबके घर पे जा रहा हूँ, और एक मैं ही प्रत्याशी हूँ कि पंचायत में किसी से अनबन नहीं है, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा कुकर्म नहीं होगा जिसके वजह से इस क्वेश्चन को फिर मेरे साथ दोबारा पूछा जाए, ठीक है। यानी कि यह माना जाए कि सबको एक साथ लेकर चलेंगे, सबको इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, ठीक है। अब ये बताइए कि तैयारी आपकी कैसी चल रही है चुनाव को लेकर? देखिए, तैयारी मेरी कैसी है, आप पंचायत में जब सर्वे करेंगे तो जनता से पूछ लीजिए। मैं तो मीडिया में कहूँगा ही कि मैं बहुत ही जोरदार तैयारी करूँ, जनता बताएगी कि मेरी तैयारी कैसी है। जनता से आप पूछिए, पंचायत जनता से तो हम बात करेंगे ही। मुख्य रूप से अगर जनता चुन देती है तो कुछ ऐसा बताइए काम जो कि नहीं आपके पंचायत में हुआ और आपने सोचा हो कि इसे हम करवाएंगे। सबसे पहला चीज़ है कि पंचायत में एक भी हॉस्पिटल नहीं है,
पंचायत में इंटर कॉलेज नहीं है। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि हॉस्पिटल बनाया जाए। जो काम पंचायत में सही से नहीं हुआ है, जिस गली में रोड बाकी है, नाला बाकी है, शिक्षा पे काम होगा, चिकित्सा पे काम होगा, हर स्टेप पे मैं वैसा काम करूंगा जो काम क्वालिटी दिखाई दे काम का। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत से सतदेव सिंह भी मुखिया रह चुके हैं, आपके जो अंकल हैं, जो चाचा आपके हैं नेमुल हक सिद्दीकी साहब, ये भी रह चुके हैं। क्या इन लोगों के रीजन में वाकई जो ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए वो काम हुए हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर ज़मीनी स्तर पर काम अगर हुआ होता तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। आपके सामने थोड़ा सा कैमरा घुमाइए और लोगों के जो वर्तमान मुखिया हैं, दावा किया जा रहा है कि नल जल चल रहा है, तो चल के देख लीजिए। अभी चलना चाहिए ना? नहीं, देख लीजिए, आप अपने सामने देख लीजिए। देखेंगे और भी क्षेत्र में हम घूमेंगे। जी जी। तो इसीलिए आप मैदान में आए हुए हैं ताकि क्षेत्र का विकास जी जी। अब रही बात कि एक अंदर से शहंशाहियत जिसको कहते हैं, हमारे दोनों चाचा लोगों में यही चीज़ थी। एक चाचा के पास अगर कोई गया चुनाव जीतने के बाद से कि मुझे मुखिया जी ये काम है, तो अपशब्द बोला गया, और उसके बाद से हम अपने चाचा जी को जब जिता के लाए तो कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये अपशब्द बोले थे, लेकिन बोल दिया गया जनता को, जिसके चलते मुझे कैंडिडेट होना पड़ा। तो आपको लग रहा है कि आपको जनता समर्थन देगी, आपको जनता चुनेगी, क्योंकि प्रत्याशी तो बहुत सारे होंगे आपके पंचायत में? देखिए, मुझे ये लगता है जैसे जनता के साथ मेरा विश्वास है। पिनरथु खुर्द पंचायत इस बार की जीत में का सिवान जिला तो सिवान जिला है, बिहार में इतिहास बना के लोग मुझे चुनाव जिताएंगे। क्योंकि सारे लोगों का मतलब ये है कि मैं ऐसा प्रत्याशी जिता के भेजूँ जो पंचायत का नाम जिला में ही नहीं, राज्य में नहीं, देश में इस नाम को रोशन करे। और राष्ट्रपति से पुरस्कार का मैं बात किया हूँ, तो जाहिर सी बात है कि इस पंचायत का इज्जत और आबरू धरातल से उठकर पूरे देश में रोशन होगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सैफुल्लाह जी, आप MBA किए हुए हैं और जाहिर सी बात है कि अगर MBA किए हुए हैं तो आप काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप क्या पंचायत में आप सोचेंगे कि शिक्षा को लेकर भी कुछ अलग जगाया जाए? मैं पहले ही आपको एक बात बताया, शिक्षा के लाइन में मैं कैरियर कंसल्टेंट भी रह चुका हूँ। ठीक है, अभी भी मैं जहाँ पे पंचायत में बैठता हूँ वोट मांगने के लिए, बात करने के लिए, तो सबसे पहले लोग मेरे से शिक्षा के ही प्रति बात करते हैं कि बाबू मेरा बच्चा ऐसे है, उसको आगे क्या किया जाए। तो जो चीज़ हम 300 रुपया फ़ी लेके करते थे जिला भर के लोगों के लिए, वो चीज़ पंचायत के लोगों के लिए फ्री में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, करूँगा भी मैं। जैसे क्या क्या हो रहा है? जैसे कोई लड़का मैट्रिक कर लिया, उसका कोई गाइडलाइन नहीं हो रहा है कि आगे इसको कैसे पढ़ाया जाए, तो लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे को सामने ला के खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि बाबू थोड़ा सा इससे बात कीजिए, किस लायक है। तो मैं बात करने के बाद से एक एक सब्जेक्ट पे उससे बात कर लेता हूँ, जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि होती है मैं बता देता हूँ कि अगर आपके लड़के को ऐसे पढ़ाया जाए तो आपका लड़का इस फील्ड में अपना करियर बना सकता है। और ठीक, उसके बाद उससे आप सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। और उससे अभी आप मेरे ही गाँव के एक आदमी हैं, बहुत ही गरीब परिवार के हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लड़का को 5 दिन पहले बीटेक में एडमिशन करने के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, तो पंचायत में चुनाव जीतने के बाद से अगर जो लड़के पढ़ने वाले होंगे उनको टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें समझाई जाएगी और बहुत सारी सेवा किया जाएगा। और एक चीज़ होता है कि जैसे लोग बात करते हैं कि चुनाव आया, तो अगर चुनाव के टाइम में हम लोग सेवा की बातें कर रहे हैं, तो आज से 3 साल पहले जो बोसीर का शिविर लगाए थे जिसमें 2-2.25 लाख रुपये खर्च हुआ था, तो क्या था उस टाइम में? तो चुनाव लड़ने की प्लान नहीं थी। उसके बाद से फिर 1 साल पहले जो बोसीर का ऑपरेशन हुआ, बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं थी, मतलब कि आप लोगों के द्वारा कराया गया? हम लोगों के द्वारा कराया गया। और आज से 1 साल पहले उस लड़का को कह दिया गया था कि तुमको बीटेक में एडमिशन कराया जाएगा। और भी लड़के हम लोग ढूंढते हैं कि जो उस लायक हो, क्योंकि लोकल सभी लोग हैं, आदमी हर परिवार के बारे में जानता है कि ये सक्षम है कि नहीं है। अगर सही में वो सक्षम नहीं होगा तो उसको पढ़ाई लिखाई में हर तरह से मदद किया जाएगा।
चलिए, ये थे सैफुल्ला जी, मोहम्मद सैफुल्ला, जो कि पिनरथू खुर्द पंचायत के एक युवा प्रत्याशी। और एक चीज़ आपको बताते चले कि जब पढ़े लिखे व्यक्ति से बातचीत होती है तो वाकई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप बिल्कुल वो झलक सामने आ जाती है। और उसी तरीके से मोहम्मद सैफुल्ला जी से बातचीत हुई। इनका मोटो कुछ अलग है, ऐसा नहीं है कि चुनाव में आए हैं तो जनता के बीच जाएंगे, वादे करेंगे। ये शुरू से मददगार लोग हैं और लगे हुए क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या फिर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नामांकन के पहले इस पंचायत के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस सौगात के तौर पे देंगे। देखना ही होगा कि इस पंचायत की जनता सैफुल्ला साहब को कितना मदद करती है, किस तरीके से इन्हें अपना आशीर्वाद देती है, क्योंकि यह जो पंचायत है इसमें कई दिग्गजों के बीच लड़ाई होगी और ख़ास करके अब चाचा और भतीजा ये दोनों आमने सामने होंगे। तो ऐसे में अब देखना है कि पंचायत की जनता किसे अपना मुखिया चुनकर सदन में भेजने का काम करती है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।